इस मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 का। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो आपके 25 मार्च को पेपर होने वाला है, वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और इस पेपर को आपने एक बार अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में 25 मार्च को आप 80 में से 80 मार्क्स से वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है। और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का रहने वाला है। तो 12 नंबर आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न है आपके कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपके कहाँ हुआ? तो ए ऑप्शन के अंदर आपके लखनऊ, बी ऑप्शन में आपके खेड़ा, सी में आपके गुजरात और द में आपके अमृतसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा आपके। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके सौदागर, बी में आपके आदि और सी में आपके प्राच्य और द में आपके जादुई चिराग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ओके, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर कौन सा है? तो ए ऑप्शन में महाराष्ट्र, बी में आपके गुजरात, सी में आपके बंबई और द में आपके दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कादम्बरी के रचनाकार थे। तो ए ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद, बी में आपके बाणभट्ट, सी में बंकिम चंद्र चटर्जी और द में आपके श्रीनिवास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी बाणभट्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ए ऑप्शन में पवन ऊर्जा, बी में वन, सी में जल और द में उपयुक्त सभी। तो पवन ऊर्जा, वन और जल तीनों ही आपके नवीकरण योग्य संसाधन हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो ए ऑप्शन में दाल, बी में मोटे अनाज, सी में ज्वार, द में आपके तिल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पुराना जो तेल उत्पादक राज्य है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में असम, द में आपके बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपके सी होगा यानी असम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो ए ऑप्शन में तमिलों का, बी में सिहलियों का, सी में डंचों का, द में हिंदुस्तानी तमिलों का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा यानी सिहलियों का। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष बाद होती है? तो ए ऑप्शन में 5 वर्ष, बी में 10 वर्ष, सी में 11 वर्ष और द में आपके 20 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 10 वर्ष। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ए ऑप्शन में बांग्लादेश, बी में श्रीलंका, सी में नेपाल, द में पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध है वो कहलाता है। तो ए ऑप्शन में उदारीकरण, बी में वैश्वीकरण, सी में शहरीकरण और द में उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी वैश्वीकरण। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपके कि कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन में चीन, बी में भारत, सी में इटली, द में आपके अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी चीन। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके
और प्रश्न संख्या 2 भी मैं आपको उत्तर सहित बताऊंगा, क्योंकि उत्तर है वो ऑलरेडी मैंने इसमें नोट कर लिए हैं। तो दूसरा है आपकी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 अंक का आएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन है वो कब हुआ था? तो 1930। ये आपको रिक्त स्थान में फिल करना था। दूसरा प्रश्न है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? जयदेव। तो इसमें आपके जयदेव आएगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि ऐसा संसाधन जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं? असमाप्य नवीकरणीय। और प्रश्न संख्या 4 है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जो जल संग्रहण प्रणाली है उसको हम क्या कहते हैं? टांका। तो इसमें आएगा आपके टांका। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है बॉक्साइट। उसके बाद में छठा है आपके कि जिनका प्रयोग पूंजी निर्माण में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। तो इसमें आपकी अंतिम वस्तुएं आएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट के अंदर बताना है। मैं देखना चाहता हूँ आपने अब तक कितनी तैयारी की है। दूसरा प्रश्न है कि कोई 2 पेय फसलों के नाम बताइए। और तीसरा है आपके प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? और प्रश्न संख्या 4 है जीडीपी का पूरा नाम यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, यानी सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद में 5वां प्रश्न है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है उसका आपको नाम बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि तृतीय क्षेत्र कि किन्हीं 2 सेवाओं के नाम आपको लिखने हैं। और 7वां प्रश्न है पोलैंड के कोई 2 मुख्य लोक नृत्यों के नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 8 है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो उनका आपको नाम बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्तहीन क्रांति किसके द्वारा संचालित की गई? और प्रश्न संख्या 10 है भारत की कोई 2 प्रमुख खाद्य फसलों के नाम है वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है ऐसे किसे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 12 है बेल्जियम की राजधानी का नाम। तो बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम ब्रुसेल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पेपर में दूसरा भाग है आपके सेक्शन बी यानी खंड ब। इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन है उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी गुमास्ता के कार्य लिखिए। और छठा प्रश्न है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की और इसके क्या उद्देश्य थे, वो उद्देश्य भी आपको साथ में लिखने हैं। 7वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों बम्बई को रुपहले सपनों का शहर है वो क्या कहा जाता है। और 8वां प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 2 अंतर है वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के कोई 2 उद्देश्य क्या थे। और प्रश्न संख्या 10 है बहुउद्देशीय परियोजना है उसको आपको स्पष्ट कीजिए, उसको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके गेहूं और चावल की खेती के लिए आवश्यक कोई एक भौगोलिक जो परिस्थिति है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों आपके भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के 2 नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 13 है श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना आपको करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके भारत में संघवाद का जो स्वरूप है वो कैसा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है अस्थायी क्या है, इसे सूत्र के रूप में आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि असंगठित और संगठित क्षेत्र को उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेक्शन सी है आपके और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 17 है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, यह आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 कि खादर और बागर है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके संघवाद की मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि विकास क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है आपके जो आपके सेक्शन डी में है। तो सेक्शन डी है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है आपके साइमन कमीशन, दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है। और अथवा में प्रश्न है ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कारण आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 22 है साख की कोई 2 विभिन्न स्थितियां लिखिए और बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक जो शर्तें हैं उनका उल्लेख कीजिए।
और अथवा में प्रश्न है सहकारी समितियां क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु 3 सुझाव आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 23 से दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, खेड़ा है, इन सब को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। अथवा में आपके है पंजाब, बंगाल, सूरत, चंपारण, इनको भी भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो अथवा में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। 25 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको धुआं करके आना है। अच्छे से आपको पूरे 80 मार्क्स से वो फोड़ने हैं सारे स्टूडेंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।